हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि जेकेएसएसबी क्लास 4 की प्रोविजनल लिस्ट जो है वो निकल चुकी है। कुछ डाउट्स थे आप सभी के, जो मैं यहाँ पर जो है वो डिस्कस करूंगा। एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी जो है पढ़ भी सकते हैं, खुद से जो है नोटिफिकेशन पूरी की पूरी पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर फिर भी किसी के कुछ डाउट्स है जहाँ यहाँ पर क्लियर कर देंगे। देखिए, सबसे पहले बात जो है, हम एक-एक लाइन जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, यहाँ पर जो है पहला जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट के बारे में कहा गया है कि हमने नोटिफ़ाई किया गया था ये। सबसे इम्पोर्टेंट जो इश्यू था वो क्वालिफ़िकेशन का था, कि जहाँ पर सिंपली जो है कहा गया था कि मिनिमम मैट्रिक था और मैक्सिमम जो है 10+2 था। इससे ऊपर की क्वालिफ़िकेशन जो है वो एलिजिबल नहीं है। देखिए, जब हम शुरू में ही ये नोटिस था, तो हमने ये अपलोड किया था अपने फ़ेसबुक पेज पे भी, कि मिनिमम मैट्रिक है और मैक्सिमम जो है 10+2 है। काफ़ी उस पे जो है वो गालियाँ पड़ी नीचे के, ऐसा जो है नहीं है, ग्रेजुएट भी एलिजिबल है, अपने-अपने रेफ़रेंस देने लगे। ठीक है, तो हमने पोस्ट भी डिलीट कर दी थी फिर, और इस पे हमने कोई भी बात नहीं की थी। अब देखिए, फाइनल जो आपके पास रिज़ल्ट आ चुका है, तो अब ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखा गया है मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2, जैसे कि पहले भी लिखा गया था। ठीक है, बट यहाँ पर ये भी इश्यू क्लियर कर दिया है कि जिनकी 12 10+2 से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होगी, तो वो एलिजिबल है कि नहीं, ये बात भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है अब। तो यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है कि जो जेकेएसएसबी क्लास 4 की थी, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट थी, और इसके रूल भी जो थे वो स्पेशल बनाए गए थे। ठीक है? मतलब जो जॉइनिंग होगी, अपॉइंटमेंट होगी, वो इन रूल के तहत होगी। ठीक है? तो आप इधर-उधर का रेफ़रेंस जो है वो नहीं दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने बोला है ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है और विद स्पेशल रूल है। तो यहाँ पर बोला गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्शन अंडर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट क्लास 4 स्पेशल रूल्स होंगे। ठीक है, जो कि नोटिफाई किए गए हैं। अब यहाँ पर बात की गई है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की, आप अच्छे से देखेंगे यहाँ पर सिंपल लिखा गया है मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 12th, और आगे यहाँ पर एक और जो है वो कॉलम है, जो कि थर्ड पॉइंट है। यहाँ पर क्या कहा गया है, एनी कैंडिडेट हैविंग हिज हर qualification other than the prescribed shall not be eligible for the class 4 post। ठीक है, जो ये क्वालिफिकेशन है, मैं मिनिमम मैट्रिक, इससे कम भी नहीं चलेगा, और मैक्सिमम जो है उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने जो है वो प्रिस्क्राइब्ड कर ली है, तो बाकी जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, और क्या कहा गया है कि जे-एंड-के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट ओएमआर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है, डिफरेंट जो है डेट्स में कंडक्ट किया गया था। कुछ पोस्ट जो थी वो यूटी की थी, कुछ डिवीजन की थी, कुछ जम्मू डिवीजन की, कुछ कश्मीर डिवीजन की, या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की थी, जो कि तो इस डेट को हमने कंडक्ट किया गया था। अब जो मार्क्स है, अब मार्क्स में काफ़ी बच्चों को इश्यू है कि हमारे इतने मार्क्स से हमारा नाम नहीं है और दूसरों का नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो कैंडिडेट थे, ठीक है, उनको जो है वो काउंसलिंग के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। उनकी जो है वो वेरिफ़िकेशन होगी, डॉक्यूमेंट की वेरिफ़िकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल स्कोर या मेरिट जो भी रिटन टेस्ट में उन्होंने लिया है। उसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट उनको मिले हैं, एडिशनल पॉइंट किन-किन के थे आप जानते थे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट के थे, नो वन एम्प्लॉयी इन द फैमिली के थे, ठीक है, किसी कैटेगरी के थे, या विडोज़ के थे, अलग से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट वो अलग-अलग 5-5 पॉइंट दिए गए थे, या अपनी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के पॉइंट दिए गए थे। अब यहाँ पर देखिए, एक इश्यू है कि जब आपने प्रेफ़रेंस भरी हो, अब प्रेफ़रेंस में जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट में भरोगे तो उसका एक्स्ट्रा पॉइंट मिलना था। ठीक है? इसमें जो लिस्ट निकली है अपनी, इसी हिसाब से निकली है, पहले यूटी की लिस्ट निकली हुई है, फिर डिवीज़न, फिर जो है प्रोविंस की। तो इस तरीके से प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, कोई स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 28 वाला सिलेक्ट हुआ है और हमारा नाम नहीं है। ठीक है? तो मेबी वो कैटेगरी होंगे, या तो उन्होंने प्रेफ़रेंसेस चालाकी से भरी होगी, कि जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा वैकेंसीज़ है वहाँ पर अप्लाई किया होगा पहली प्रेफ़रेंस में, तो उसको जो है वो एक पैरामीटर रहा होगा। तभी जो है प्रेफ़रेंस के लिए एक वीडियो बनाई थी कि वो आप चालाकी से भर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो है वेरिफ़िकेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए।
डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मे बी कुछ स्टूडेंट ने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी अपने पास नहीं रखी होगी, बट वो कॉपी जो है आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने पोर्टल से। जेकेएसएसबी के पोर्टल से जो है आप अपना जो लॉगिन करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बोला था कि 10th का जो मार्क्स कार्ड होता है उसमें आपकी डेट लिखी होती है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास भी है वो तो आपका ज़रूरी है। डोमिसाइल मैंने कहा था लास्ट वीक कि बना लो अगर अभी तक नहीं बनाया है। फिर 10+2 का मार्कशीट जो है वो भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वो भी ज़रूरी है। फिर अदर डॉक्यूमेंट एज़ पर द एडवर्टाइज़मेंट, जो एडवर्टाइज़मेंट के रिलेटेड कुछ और डॉक्यूमेंट थे, मतलब आपकी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जिनके एक्स्ट्रा पॉइंट थे उनके डॉक्यूमेंट्स थे। तो वो जो एडवर्टाइज़मेंट नोटिस में जो वो सैंपल दिए गए थे डॉक्यूमेंट्स के, वो सैंपल आप लेके जाएँगे, ठीक है? इसमें फिर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑन द फॉर्मेट जो प्रिस्क्राइब किया गया था, वो आप उस फॉर्मेट को देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम आगे और नोटिस में क्या-क्या चीज़ें दी गई है, वेटेज पॉइंट ये सारा जो दिए गए थे, फॉर्मेट वो उस फॉर्मेट से आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएँगे, जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाए हैं, वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है? उसपे लिखा गया है कि तहसीलदार से कौन-सा डॉक्यूमेंट जो है प्रूफ मिलेगा आपको। In case of the candidate claiming possession of equivalent education for qualification, it shall be mandatory to produce the relevant excellence certificate। देखिए, अब जैसे कि कोई डिप्लोमा करता है, ठीक है? तो उनकी जो है क्वालिफिकेशन, कोई डिप्लोमा 10th तक माना जाता है, कोई 12th तक माना जाता है। अगर वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है आपकी, तो आप वो डॉक्यूमेंट जो है दे सकते हैं। फिर एन अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एफिडेविट टू द इफेक्ट फ्रॉम ही शी। अब एक एफिडेविट भी आपको देना होगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ा है? एफिडेविट किस चीज के लिए? वो आपकी क्वालिफिकेशन के लिए है। ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, मैक्सिमम 10+2 है, एंड ही इज नॉट पोजेसिंग द हायर क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ पर सिंपली लिखा गया है कि हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जो जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है, तो मतलब इसका सिंपली है कि वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए कि अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए, तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं है। अब जिनके लिस्ट में नाम है, मे बी वो ग्रेजुएट भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, सारा कुछ जो है उनकी क्वालिफिकेशन होगी, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। बट यहाँ पर जो है एक आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसकी आपकी बाद में सीआईडी वेरिफिकेशन होती है, सारी चीज़ें हर जॉब में वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इश्यू हो सकता है। इफ एनी ऑफ द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन और लेटर ऑन, बोला गया है स्टेज ऑफ सिलेक्शन पे, या उनको कभी भी 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जो है पता चले, इट हैज़ बीन फाउंड दैट ही इज़ पोजेसिंग द हायर क्वालिफिकेशन, कि अगर उसकी हायर क्वालिफिकेशन है, देन दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, हिज कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड विदाउट सर्विस। ठीक है, तो उसका जो है वो कैंसल हो जाएगा। ठीक है, उसकी पोस्ट की जो भी जॉब लगी होगी वो कैंसल हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ठीक है, बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। हाँ, एक और बात जो है, फिज़िकली जो हैंडीकैप है या फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन है, उनकी हमेशा से लिस्ट जो है अलग से बनती है, और इसमें भी जो है वो अलग से ही बनेगी। में वो जनरल कैटेगरी में से ही उनकी पोस्टें निकाल दी जाती है बाद में, क्योंकि उनका पहले जो है रिज़र्वेशन शो नहीं की जाती है, ठीक है? आज तक हर पोस्ट में जो है वो यही हुआ है, चाहे 2008 की अकाउंट्स की पोस्ट की हम बात करेंगे, तब भी यही हुआ था। पिछली बार जो जो इसकी निकली हुई थी अकाउंट की, उसमें भी यही हुआ था, तो इसमें भी यही होगा। अब देखिए बाकी आप जो है वो खुद भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब लिस्ट आपने देख ली होगी अपनी, तो पहले यहाँ पर यूटी कैडर की है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज़ पॉइंट दिए गए हैं। पहला जो लिखा है कि ये जो है ये यूटी कैडर की है, ठीक है? फिर हम डिस्ट्रिक्ट कैडर की है, फिर डिवीज़न कैडर की है, इस तरीके से आप जो है हर चीज़ को आप देख सकते हैं, आप खुद जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात है कि मेरिट कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, तो अब जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है, जिसका हायर क्वालिफिकेशन है, तो उनकी वेरिफिकेशन में जो अगर कभी भी पता चलता है किसी भी स्टेज पर, तो वो उनको जो है जॉब से निकाला जाएगा। तो इसका मतलब जो है, अगर वो स्टूडेंट इसमें से बहुत से जो है वो ग्रेजुएट होंगे, नो डाउट, तो उन सभी को अगर जो निकाला जाएगा, तो आप खुद सोच लीजिए आपका कट ऑफ कितना जाएगा। मे बी इसमें थाउज़ेंड्स ऑफ जो है ग्रेजुएट भी होंगे, ठीक है? तो उसके तभी जो है ये एक प्रोविज़नल लिस्ट है, ये सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ठीक है? तो आप ये चीज़ें आप देख लेंगे। अभी देखिए, इसके बाद जो है आप देखेंगे कि ओ यूटी कैडर में कितनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। फिर आप देख सकते हैं
डिवीज़न कैडर में कितनों को किया गया है, इस तरीके से आप देखें हर चीज़ का, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आप इस लिस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं आप खुद से जो है अच्छे से, ठीक है? जो बात मैंने करनी थी वो मैंने कर ली, कोई डाउट रहेगा आपको तो आप ज़रूर जो है वो पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, यहाँ पर आप बोलिए कि आप जो है कब किस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ह क्योंकि हम किस एग्ज़ाम के लिए जो है क्लासेस अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उतने हम एक्टिव नहीं हैं अभी यूट्यूब पे, आप जानते हैं सभी, उतने सीरियसली जो है हम नहीं चला रहे थे, बट आप जो है आप बता लीजिए, कुछ जो है क्लासेस जो हम स्टार्ट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।